तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें प्रश्नावली 8A में हम देख चुके थे 6 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन से देखते हैं 7वें वाले क्वेश्चन से, 7 नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न नंबर 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया हुआ है। ठीक है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। तो 3 जो अनुपात होते हैं हम पहले ही बताए थे कि वो होते हैं साइन, कॉस और टैन। बाकी जो 3 होते हैं इन्हीं तीनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं, इनमें से एक तो दिया हुआ है, कोई भी दिया होगा, बाकी के दोनों ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 1/11। ठीक है, तो साइन क्या होता है? एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण। समकोण त्रिभुज बना लिए, ये होता है कर्ण, और साइन ए, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, तो ये ए के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, और साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ये हो गया आधार, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 1 हो गया लंब और 11 हो गया इसका कर्ण। ठीक है, तो अब हमको आधार ज्ञात करने की जरूरत है, तो आधार निकालते हैं। तो आधार निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना ही है। तो अब हमको निकालना क्या है? आधार। तो लंब वाले को लेके आ जाए इधर, तो आधार का स्क्वायर बराबर, ये लंब का स्क्वायर अगर इधर लेके आए तो कर्ण के स्क्वायर में से वो माइनस हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करें तो 121 और माइनस करें 1 का स्क्वायर तो 1। ठीक है, और आधार हमको निकालना है, आधार का स्क्वायर तो निकालना है नहीं, तो आधार निकालेंगे तो स्क्वायर जैसे इधर से हटता है तो उधर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाती है ना। तो 120 माइनस 1, सॉरी 121, पहले ही घटा के लिख दिए 121, तो 121 और माइनस 1 यानी कि आ जाएगा अंडर रूट में 120, और अंडर रूट 120 जो है बाहर निकल नहीं सकता, जो भी निकलेगा उसको देख लेते हैं कि 120 अगर रहे तो इसका एलसीएम लेते हैं, देखते क्या क्या बाहर निकल सकता है। 2 से करे 60 आ गया, 2 से करे 30 आ गया, 2 से करे 15 आ गया, फिर 3 से करते हैं 5, फिर 5 से करते 1। ठीक है, तो 1 केवल 2 कॉमन दिख रहा है, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी ये तीनों संख्याएं अंदर रह जाएंगी। तो ये 2 बाहर निकल गया और बाकी 2 3 6, 6 25 30 अंदर में रहे। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 30 यहां पर हमारे पास आ गया। ये किसका मान आ गया? आधार। ठीक है, 2 अंडर रूट 30। अब हमको ज्ञात करना है क्या? बाकी के 2 अनुपात। तो बाकी क्या है? कॉस है, टैन है, यही 3 होते हैं। तो बाकी के बचे हुए हैं कॉस ए। कॉस ए निकालते हैं, तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? 2 अंडर रूट 30 और बटे में है अंडर रूट 11। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 30 और बटे में 11, ये कॉस ए निकल गया। ऐसे टैन ए ज्ञात करते हैं, तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा? वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 1, और बटे आधार क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 30। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस बी बराबर 12/13। एक इसका भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और जिस कोण के बारे में बात किया रहता है उसको एक साइड में लेते हैं। ठीक है ना, उसको एक साइड में लेते हैं बी, बाकी ए और सी किसी को भी ले सकते हैं। अब इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये तो कर्ण होता ही है, और ये आधार। ठीक है, और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार क्या है? देखो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार क्या दिख रहा है? ए बी, यानी कि इसका मान हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, तो ये लंब ज्ञात कर लेते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर ज्ञात करना, आधार का स्क्वायर इधर लेके आ जाओ। तो लंब का स्क्वायर
बराबर कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, और ये हमको निकालना है लंब। तो अगर स्क्वायर इधर से हटाए तो उधर की वैल्यू अंडर रूट में, और 169 में से 144 घटाए तो 25, और ये होता है 5। ठीक है, यानी कि लंब आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये 5 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, साइन निकालना है और टेन निकालना है। तो साइन भी अगर निकाले तो साइन भी निकाले तो साइन भी, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी 5/13। ऐसे ही टेन बी निकाले तो वो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी 5/12। 5/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये वाला जो एंगल है इस बार थीटा के बारे में बात कर रहा है। तो ABCD किसी को भी ले सकते हैं, इसको नहीं ABCD तो PQR भी ले सकते हैं, जो मन करे वो इस त्रिभुज का नाम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो डिग्री है, एंगल है, ठीक है, उसके बारे में डायरेक्टली बोल दिया है कि वो क्या है, थीटा है। ठीक है ना, तो अब ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, बाकी ये तो होगा कर्ण और ये आधार। ठीक है, और कॉस क्या होता है, अभी अभी जस्ट लिखे हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हो गया यहां पर 2 और कर्ण का मान हो गया यहां पर 3। ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं लंब। फिर से वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, हमको लंब ज्ञात करना है तो आधार को लेके जाओ इधर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है हमारे पास यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। हमको निकालना है लंब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 त्रिक का 9 माइनस 2 दूना 4, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट में 5, और अंडर रूट में 5 ये बाहर निकलेगा नहीं, यानी कि ये लंब आ गया हमारे पास अंडर रूट 5। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है क्या क्या, साइन और टेन। तो साइन थीटा अगर हम ज्ञात करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी अंडर रूट 5/3, और ऐसे टेन थीटा अगर ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी अंडर रूट 5 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है ना, ये सारे हो गए क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जो कि ए के बारे में बात कर रहा है, तो इसको ए ले लेते हैं, बाकी बी और सी किसी को भी ले सकते हैं। इसके सामने वाली भुजा लंब, बाकी ये कर्ण और आधार। ठीक है, तो ये हो गया साइन। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया हमारे पास 3 और कर्ण हो गया 4। ठीक है, तो अब ये ज्ञात कर लेते आधार। तो फिर से वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमको ज्ञात करना आधार, तो इसको यहीं पे रोकते हैं, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण यहां पर है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस यहां पर लंब है 3 का स्क्वायर। हमको निकालना आधार, तो उधर की वैल्यू अंडर रूट में, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 13 नहीं 7 आएगा ना, 7। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 7। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है क्या क्या, कॉस और टेन। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण यानी अंडर रूट 7/4। ऐसे ही टेन हमको ज्ञात करना है,
तो tan ए क्या होगा, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये 3 और बटे √7। ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रश्न 11 ये दिया हुआ है tan c। 11 क्वेश्चन पे गया, 11 मिनट हो गया। चलो कोई बात नहीं। tan c बराबर 1/3। ठीक है 1/3। अब हमको निकालना है, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है और c के बारे में इस बार बात कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम c ले लेंगे, बाकी b किसी को ले लो, a किसी को ले लो। इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब। ठीक है और ये तो कर्ण होता है और ये आधार, ये आधार। ठीक है तो tan क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। लंब यहां पर दिया हुआ है 1 और आधार दिया हुआ है 3। ठीक है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला। तो यहां पे निकालना भी है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √ में लंब यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी √ में 10 आ गया। ठीक है ये भी बाहर नहीं निकल सकता, यानी कर्ण हमारे पास सीधे सीधे आ गया √10। ठीक है tan c दिया हुआ है, यानी साइन और कॉस निकालना है, तो साइन c निकालना है। साइन c क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी 1/√10। ऐसे ही कॉस c क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी 3/√10। ठीक है बाकी के दोनों और बात निकल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास tan phi = 40/9। ठीक है तो इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। अब ये देखो हमारे पास है फाई, ये जो एंगल है ना उसके बारे में दिया हुआ है। ये थीटा में ना दे करके इस बार एंगल जो है फाई दे दिया थीटा के जगह पे। ठीक है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब। ठीक है और ये तो हमेशा ही कर्ण होता है। ठीक है और ये आधार हो गया। ठीक है तो अगर tan थीटा की बात की जाए तो tan क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 40, आधार कितना है 9। ठीक है तो अब हमको ज्ञात करना है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है तो ये आ गया √ में, ये कर्ण निकाल लेते हैं डायरेक्टली √ में कर देते हैं। कर्ण निकालेंगे तो ये आ जाएगा √ में लंब का स्क्वायर यानी कि है 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 1600 और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी ये आ गया √ में 1681। और 1681 आई थिंक होता है 41 का। 41 का ये स्क्वायर रूट होता है, तो कर्ण आ गया हमारे पास 41। ठीक है तो ये आ गया 41। अब हमको निकालना क्या क्या है, बाकी के दो इसमें से निकालने हैं। तो tan थीटा दिया हुआ है तो साइन और कॉस निकालना है, तो साइन फाई निकाल लेते हैं। साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 40/41। वैसे ही अगर कॉस फाई निकालते हैं तो कॉस फाई क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 9/41। ठीक है तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी 13 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 15 तक देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 पे प्रश्न 13 है हमारे पास कि देखो अब यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2 है। साइन थीटा बराबर है 1/2। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, और 5 क्या होता है 3 तो है, बाकी के जो 3 होता है वो इसी से बना हुआ होता है। tan का हो जाता है cot और cos का होता है sec, उसी का उल्टा, और sin का होता है cosec। ठीक है उसी का सेम उल्टा होता है। तो अगर 6 में से केवल और केवल कोई भी एक दिया हो तो बाकी के 5 अनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और ये एंगल ले लेते हैं थीटा, इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब। ठीक है तो
बाकी ये हो गया कड़ और ये हो गया आधार, और इस त्रिभुज का भी कोई नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब यहां पे साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, यानी कि लंब ये है, कड़ ये है, आधार ज्ञात करने की जरूरत है। तो कड़ बराबर कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर हमको निकालना है क्या, आधार, तो लंब को इधर लेके आ जाओ, तो आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, कड़ है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आधार हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट में 3। तो ये आ गया हमारे पास आधार अंडर रूट में 3। अब हमको निकालना क्या क्या है, तो साइन दिया हुआ है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है। तो कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर ये क्या होता है, आधार बटे कड़ यानी अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, फिर टेन निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे आधार यानी 1 बटे अंडर रूट 3। उसके बाद कॉट, कॉट होता है आधार बटे लंब, कॉट थीटा, तो ये हो जाता है आधार बटे लंब यानी अंडर रूट 3 बटे 1 यानी अंडर रूट 3, एक को नीचे लिखते हैं यानी। फिर उसके बाद है सेक, तो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, वो होता है कड़ बटे लंब, सॉरी कड़ बटे आधार, तो कड़ है हमारे पास 2 और बटे में है अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे कॉसेक तो वो होता है साइन का उल्टा यानी कि कड़ बटे लंब, कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कड़ बटे लंब यानी 2 बटे 1, तो यानी 2। ठीक है, ये पांचों अनुपात निकल गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा दिया हुआ हो तो बाकी के शेष अनुपात याद करने, यानी सेक थीटा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है अपना। ठीक है, ध्यान दो कि ये जो एंगल है इसको बोला थीटा और बाकी इसको हम पी क्यू आर एक नाम दे देते हैं त्रिभुज का। इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब, बाकी ये तो कड़ है और ये आधार। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा कड़, लंब। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, ये होता है बिल्कुल कॉस का उल्टा, यानी कि कड़ बटे आधार हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। तो कड़ यहां पर हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 5 और आधार क्या दिया हुआ है, तो बटे में 1 तो होता है ना, तो इसका मान हो गया 1। और ये अंडर रूट 5 दिया है और ये दिया है 1, तो अब हमको लंब ज्ञात करने की जरूरत है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट और ये 2 कट जाएगा, 5 निकल जाएगा बाहर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आ गया 4 और ये होता है आधार, अंडर रूट में ले लेते हैं। लंब है हमारे पास, लंब का स्क्वायर आया हुआ है, अगर स्क्वायर अगर इधर से हटाएं तो ये इधर की वैल्यू आ जाएगी रूट में। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया 2, लंब आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 2। अब हमको ज्ञात करना है क्या क्या, इसके बाकी के 5 अनुपात इसमें भी ज्ञात करने हैं। तो कॉस सेक दिया हुआ है, ये नहीं ज्ञात करना है, बाकी के 5 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन निकालते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लंब बटे कड़ यानी 2 बटे अंडर रूट 5। ऐसे हमको ज्ञात करना है कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, बिल्कुल इसी का उल्टा, तो करके उल्टा लिख दो यानी 1 बटे अंडर रूट 5। ठीक है ना, टेन थीटा, तो टेन क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार यानी 2 बटे 1 यानी कि 2। उसके बाद निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है, बिल्कुल इसी का उल्टा, आधार बटे कड़, आधार बटे लंब यानी कि 1 बटे 2। और अगर बात की जाए यहाँ पे सेक तो नहीं निकालना है, कॉसेक,
तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है साइन का। ये बताया था ना कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, √5 और बटे में आ जाएगा लंब यानी कि 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि यदि कॉसेक थीटा इसमें दिया हुआ है तो शेष 5 अनुपात याद करने हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3। ये एक त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ, और कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये हो गया कर्ण और ये थीटा है तो ये हो गया लंब, बाकी का ये आधार। ठीक है, ABC कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है हमारे पास 2 और लंब है हमारे पास √3। ठीक है, तो ये भी ज्ञात कर लेते हैं। यही है ना, एक बार देख लें। 2/√3 और ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, आधार। तो लंब को इधर लेके आ जाए, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या जी? यार अजीब लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो इसको। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस यहां पर लंब दिया हुआ है √3। ठीक है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 और यहां पे रूट है और 2 है, ये दोनों कट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा और ये आ गया हमारे पास 1 ना, 4 में से 3 घटाए तो 1 और हमको निकालना क्या था, आधार 1। तो आधार क्या हो जाएगा, √1 और √1 का मान भी होता है 1 ही। ठीक है, तो ये आ गया 1, आधार आ गया 1। अब हमको निकालना है बाकी के अनुपात। तो इस बार हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक, यानी कि ये पांचों निकालना है ना। तो सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी √3/2। अब याद करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 1/2। ऐसे ज्ञात कर लेते टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब दिया हुआ है √3 और बटे में हो जाएगा 1 और बटे में 1 लिखते नहीं है तो ये √3 हो गया। ठीक है, और याद करना है हमको सेक नहीं कॉट याद कर लेते फिर सेक पे चलते। तो कॉट थीटा ये क्या हो जाएगा, ये इसी का उल्टा आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। और सेक ज्ञात कर लेते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बिल्कुल कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है हमारे पास 2 और बटे में 1 यानी कि 2। ठीक है, चलो तो बाकी के क्वेश्चन जो है अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अभी इतने क्वेश्चन में से जो अभी तक मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पे भी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।